तो दोस्तों आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की सुबह मैं सीधा खाना बनाया नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। आप सोच रहे होगे, पर क्या करें ना, सारा वीडियो अगर शूट भी करो ना तो फिर इतना लंबा वीडियो होता है तो कोई देखता नहीं है। इसी वजह से थोड़ा शॉर्ट ही में थोड़ा बनाते हैं। तो मैं सुबह सुबह आके सीधा बच्चों को स्कूल भेज दिया। स्कूल भेजने के बाद मैं जस्ट स्कूल क्या, आज शायद छुट्टी थी, मुझे ध्यान नहीं था, सॉरी। आज के दिन की बच्चों की छुट्टी थी, पर काम मैं अकेली कर रही हूँ क्योंकि बच्चों की हेल्प नहीं ली है। और क्योंकि बच्चों का क्या था ना, एक जैसे पेपर होते हैं ना, जो टेस्टिंग होते हैं, जो चलते हैं यूनिट टेस्ट वगैरह, तो वो उनके टेस्ट वगैरह चल रहे हैं। तो उसी की वजह से ना, तो मैं उन्होंने पढ़ने के लिए भेज दिया था। मैंने कहा पढ़ लेंगे तो ठीक है। फिर यहाँ पे मैं ये चारों तरफ फैला देते हैं ना सामान, इधर से उधर जो भी चीजें हैं ना, आप देख सकते हो कि ये कभी ये नहीं होता है ना कि ये एक साइड रख दें, पर नहीं। तो यहाँ पे मैंने सोफा को सेट करके ना जस्ट अंदर आ गई थी। बच्चे इसमें से उठ चुके थे और फिर मैं यहाँ बिस्तर को अच्छे से झाड़ लूंगी। यहाँ पे रजाई को झाड़ के मैं अंदर वाले रूम में रख के आ जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बेड पे छोड़ना, हमारा ये एक ही बेड है, हम इसी पे लेटते हैं और इसी पे ही बैठते करते हैं, टीवी वगैरह देखनी होती है ना, इसी वजह से ना। तो हम क्या करते हैं ना कि जो कंबल वगैरह होते हैं, कंबल मैं इस पे डालूंगी बेड पे। बाकी के जो भी रजाई वगैरह होते हैं ना, रजाई इसके पापा ओढ़ते हैं, कंबल हम तीनों जने ओढ़ते हैं, मैं, जानवी और आयुष। तो हम तीनों ओढ़ते हैं उनको, रजाई ओढ़ते हैं वो। और उनको अलग भी ओढ़ने के लिए देती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि वो रजाई कभी हटा देते हैं, कभी ओढ़ते हैं। उनको पता नहीं कितनी गर्मी लगती है, सर्दी हो चुकी है, फिर भी वो रजाई पूरी ओढ़ते ही नहीं है, सिर्फ पैरों पैरों पे डालते हैं। तो मैं इसीलिए उनको ना एक अलग से रजाई देती हूँ। और उसका कवर ना अभी मैंने चढ़ाया नहीं है, क्योंकि ना बेड में मैंने जब रख दिए थे ना, तो चूहे घुस गए थे इसमें नीचे से काट के। तो फ्रेंड्स, उसमें ना चूहों ने जो बेड को कुदेरा था ना, वो अब आपको तो पता ही है कि रजाई के जो कवर्स होते हैं बहुत ही सॉफ्ट और रुई के टाइप में जैसे होते हैं। तो जो चूहे ने काटे थे ना, तो उसके वजह से वो कम रजाई की है ना जो चादर है उसमें फंस गए थे। तो वो पता नहीं कैसे हटाऊं, मैं यही सोच रही हूँ। इसी वजह से अभी मैंने उनको सादा ही ओढ़ने के लिए दी थी। अब वो हटने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। मैंने धो के रख लिया उसको, फिर भी हट ही नहीं रहा है। इसी वजह से मैंने वो कवर भी बिछाया नहीं था। तो ये वाले जो आज मैं चादर है ना, अब मैं गर्म वाले चादर जो होते हैं वो बिछाने लग गई हूँ, क्योंकि जो गर्मी के चादर थे, मैंने 2 चादर नए लिए थे, पर मैंने एक ही चादर अब बिछा पाया था और दूसरा नहीं बिछा पाया। उससे तो थोड़ा सर्दी आने लग गई, तो फिर मैंने ना उसको बिछाना बंद कर दिया। यहाँ गर्म वाले कंबल, मैं ये चादर है, सुबह के टाइम जब कम ठंड होती है ना, तो मैं इनको कूलर के सामने ओढ़ लेती थी जब कूलर चलता था, जैसे मुझे कभी ठंड लगती थी। और ये सर्दियों के टाइम ना मैं इनको ना बेड पे बिछा देती हूँ। और यहाँ पे मैंने ना बस ये कंबल ही बेड पे रखा है ओढ़ने के लिए, क्योंकि दिन में ज्यादा कोई लेटना तो होता नहीं है। दिन इतना छोटा पड़ने लग गया है ना, कितना भी जल्दी काम का सोचो ना, 11 बज ही जाते हैं, चाहे कुछ भी हो फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी काम में भी कितना भी टाइम निकालो, बच्चों का लंच, फिर और खाना पीना, हस्बैंड का देखो, सब कुछ मैनेज करने के बाद, और फिर जो घर में इधर उधर सामान फैला होता है उसको ना जहाँ रखा है उसी जगह पे रखने के लिए सब कुछ, तो टाइम तो लग ही जाता है। अगर सोचो खाली झाड़ू और पोछा सीधा करना है तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि सामान बच्चे क्या करते हैं ना, कोई भी सामान उठाया, इधर कर दिया, उधर कर दिया, या इधर छोड़ दिया, या फिर खेल रहे हैं। तो अब सर्दी में तो क्या है ना कि दिन में तो उन्हें टाइम मिल नहीं पाता है, क्योंकि 2 बजे के करीब आते हैं वो, 2 बजे छुट्टी होती है स्कूल की, और वो घर पे आते हैं तो 2:30 बज जाता है उन्हें। फिर उनका ना कपड़े वपड़े उतारते हैं, फ्रेश होते हैं, हाथ मुंह वगैरह धोते हैं, उतने में ही उनके 3 बज जाता है। और 3 बजते हैं, फिर वो रोटी वोटी वगैरह खाते हैं ना, तो फिर उनका ट्यूशन का टाइम हो जाता है 4 बजे का। थोड़ी देर रोटी वगैरह खाएंगे तो रेस्ट भी नहीं कर पाते हैं बच्चे, तब तक 4 बज जाता है। तो दिन इतना छोटा हो गया है ना, कुछ भी मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और मैं डेली वीडियो भी नहीं शूट कर पा रही हूँ, ना ही तो मेरा रूटीन बन रहा है डेली का डालने का। कितनी भी कोशिश कर ले रही हूँ ना, फिर भी कुछ ना कुछ परेशानी हो ही जाती है। मैं सोचती हूँ रोज डालूंगी वीडियो, पर नहीं। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ, मेरे लेट वीडियो के लिए मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ कि
क्या करूं, कोशिश तो कर रही हूं, पर मैं सोच ही रही हूँ कि अब डेली कंटेंट डालना है, पर कुछ ना कुछ तो परेशानी हो ही जाती है। कभी फ़ोन ख़राब हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब की बार ना फ़ोन में परेशानी हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने वीडियो शूट ही नहीं कर पा रही थी। लाइनिंग सी आ रही है फ्रेंड्स, वो भी मतलब भी जा भी नहीं रही है, वो लाइनिंग जाना मॉल में से। मतलब वीडियो शूट करो तो लाइनिंग सी बनने लग जाती हैं, तो वो परेशानी हो रही है। तो क्यों हो रही है, तो मैं मोबाइल को भेजूंगी, क्योंकि वो बार बार मैं वीडियो शूट करती हूँ ना, तो वही दिक्कत आ रही थी। तो ये मेरा वीडियो मतलब है, तो मैं इसको डाल रही हूँ, आप सभी से शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं अंदर वाले कमरे में भी झाड़ू लगा के लेके आ चुकी थी, और ये बाहर वाले कमरे को जो मैंने सेट कर दिया था, अब यहाँ से भी मैं झाड़ू लगा लूंगी अच्छे से। क्योंकि क्या होता है ना कि झाड़ू ही होता है हमारा, अब ये चीज़ हम अच्छे से मार लेंगे ना, तो पोंछे के लिए फिर एकदम आसान हो जाता है, क्योंकि गंदगी ज़्यादा होती नहीं है, तो जल्दी भी लग जाता है। तो पहले तो मैं बैठ के पोंछा मारती थी, अब मैं ना डायरेक्ट खड़े होकर ही मारती हूँ, मतलब बाइफर से। क्योंकि जो मेरा साइटिका की परेशानी थी ना पैर में, उसके वजह से मुझे ना बैठने में बड़ी दिक्कत होती है। बैठ के बार बार उठो, और मतलब मेरे परिया में से जो पैर है ना, परिया होती है ना, मतलब उसको ना फोल्ड करने में थोड़ी परेशानी होती रहती है। इस वजह से मैंने वाइफर से मारना चालू कर दिया है पोंछा। और वाइफर से भी अब मैं बहुत अच्छे से मारने लग गई हूँ। पहले मुझ पे नहीं मरता था वाइफर से, और अब मैं अच्छे से मारने लग गई हूँ, पहले मैं नहीं मार पाती थी। तो यहाँ पे मैं छज्जे पे भी पोंछा मार लाई थी, उसके बाद मैंने यहाँ पे भी कमरे में भी पोंछा मार दिया। फिर आ गई थी यहाँ पे बाहर की बारी। तो आज मैंने ना आपसे खाना पीना जो भी था ना बनाया, मैंने वो शूट नहीं किया। बनाया तो मैंने था जैसे पालक होता है ना, और पालक जो दाल बनाते हैं, पालक दाल, तो मेरे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैंने पालक दाल ही बनाया था। और पालक दाल क्या होता है ना कि बच्चे इसके साथ ना चावल वगैरह खा लेते हैं अच्छे से, तो मैंने वही बनाया था। और ना क्या हुआ, बच्चों को तो बहुत पसंद है, पर वो स्कूल से आते हैं तो टाइम भी हो जाता है उनको थोड़ा बहुत, तो मैंने उनको पढ़ने के लिए ऊपर भेज दिया था। क्योंकि बच्चे घर पे हैं, तो मैंने चावल बनाए हैं, और आज वो अच्छे से खा लेंगे गरम गरम। क्योंकि मैं ना चावल वगैरह बनाती हूँ ना, तो बच्चों के लिए नुकसान ना करे सर्दियों में, तो गर्मी बनाती हूँ। तो यहाँ पे ये बच्चों की ड्रेस है, जो कि मैं आज धो दूंगी, क्योंकि मतलब इन्होंने पहनी नहीं है। आज तो छुट्टी हो गई ना इनकी, तो कल की ड्रेस है, तो मैं धोने के लिए डाल दूंगी। और यहाँ पे जस्ट सारे कपड़े भी धोने के लिए डाल दूंगी, जो मैं कवर मतलब निकाल के लेके आई थी तकिया के, तो मैंने वो भी निकाल दिए हैं। तो इन सभी को मैं धोने डाल देती हूँ, क्योंकि जब तक धोऊंगी तब तक मैं नहा धो के आ जाऊंगी। और जो मेरे कपड़े होते हैं ना, मैं मतलब हाथ से भी धो देती हूँ, वरना तो ऐसा होता है ना कभी छोड़ भी दूं, पर ऐसा ऐसा होता है ना कि कल डाल दूं धोने के लिए, तो मैं हाथ से भी धो के रख देती हूँ अपने वाले कपड़े जो होते हैं ना। तो एक ही जोड़ी कपड़े होते हैं, तो मैं नहाते वक्त धो लेती हूँ। इसीलिए मैं ये जो कपड़े हैं सारे लगा जाऊंगी, क्योंकि ये ना आज ना मतलब बच्चे भी उतार के चले गए थे, और मतलब उनके स्कूल के हो जाते हैं ना सॉक्स वगैरह जो होते हैं धुलने के लिए, तो वो मैं ना बाथरूम में ले जाती हूँ धोने के लिए, क्योंकि ना वो ना मशीन में इतने साफ नहीं होते हैं, और या फिर उनको रगड़ के डाल दो तो साफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे कपड़े लग गए, मैंने मशीन सेट कर दी है, और फिर मैं चली जाऊंगी यहाँ पे नहाने के लिए, क्योंकि ना टाइम भी काफ़ी हो रहा था, 10:30 के करीब बज गए हैं, तो मैं नहा के आ जाऊंगी। क्योंकि नहाऊंगी और जो बच्चे के मतलब मेरे जो कपड़े हैं वो धो के डालूंगी, और फिर मैं नहा के आ जाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ना आज सिर भी धो लिया है, क्योंकि आज ना था बुध, तो बुध के दिन तो मैं सिर धो लेती हूँ, बृहस्पति के दिन सिर नहीं धोती। तो मैं यहाँ पे सीधा जस्ट फिर बालों को झाड़ के पूजा करके पूजा वूजा की, मैंने दीपक जलाया, और दीपक में ऊपर मतलब तुलसी में भी पानी डालती हूँ, तो ऊपर मैंने तुलसी में भी पानी आनी डाल के पूजा करके फिर मैं कपड़े डालने के लिए आ गई थी। और यहाँ पे मैं बच्चों की ड्रेस है ना ये सब डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी से बस मैं यही कहना चाहती थी कि आप सभी को जैसे मेरा वीडियो अच्छे लगते हों, और आप सभी को अच्छे लगते हो तो लाइक कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। फ्रेंड्स, आपके कमेंट मैं पढ़ रही हूँ, और सॉरी मैंने वीडियो डेली नहीं डाल पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और कोशिश करती हूँ मैं कि डेली वीडियो डालूं, पर क्या ना कि कुछ ना कुछ क्या करूं, कब दिन इतना छोटा पड़ रहा है ना, कोई काम में भी मतलब टाइम निकल ही जाता है, मतलब कुछ भी करो ना टाइम में ऐसे बीतता है जैसे रेत की तरह, इस तरीके से टाइम निकलता है ना, तो कुछ समझ में भी नहीं आता है कि क्या से क्या करो।
और फिर ना आवाज़ डालने के लिए मुझे ना अच्छा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि मेरे यहाँ पे ये रोड पे गाड़ियाँ चलती है ना, तो गाड़ियों की आवाज़ बहुत आती है और मेरे पास इस टाइम माइक वगैरह नहीं है जिससे कि मैं आवाज़ डाल सकूं। और वो आ भी बहुत महंगा रहा है, 1000 रुपये का आ रहा है, और अभी इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं 1000 रुपये का उसको लूँ और मतलब लेके आऊँ। 1-1500 रुपये का अच्छा माइक मिलेगा, वरना लोकल ले लो तो फिर वो जल्दी ख़राब हो जाए तो पछताते हैं फिर। इसी वजह से मैंने लिया नहीं है, मैं लूँगी तो अच्छा ही लूँगी। तो मैं उसके लिए ना पैसे जोड़ रही हूँ, धीरे धीरे हस्बैंड से 10-20 रुपये ले लेती हूँ, जिससे कि मेरे मतलब माइक के लिए पैसे जुड़ जाएं और मैं ले लूँ। क्योंकि ऐसा है ना कि हमारे यूट्यूब की कमाई कोई आने तो लगी नहीं है, क्योंकि अभी हमारे तो सब्सक्राइबर भी पूरे नहीं हुए हैं और ना ही तो वॉच टाइम हुआ है। तो इतनी जल्दी तो हमारे यहाँ पे पेमेंट आएगी नहीं कि उस पेमेंट से हम अपने लिए मतलब यूट्यूब के लिए कुछ माइक वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें ले लें। तो आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे भी कुछ सपने हैं, मेरे कुछ अरमान हैं, मैं चाहती हूँ मेरे अरमानों को, सपनों को आप पूरा किए। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, बाय।